अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर अहमद राम में बोल रहा हूँ। आप मेरा चैनल देख रहे हैं अहमद राम में। हम बात कर रहे हैं कमिंग टू अमेरिका। तो उसका पहला हिस्सा है एयर ट्रैवल। पिछली दफ़ा मैंने बात की थी कि सामान कम से कम सफ़र में ले जाएं। अच्छा, बाज़ एयरपोर्ट जो होते हैं उनकी इमारतें बहुत बड़ी और खुली खुली होती हैं और इंसान पहली दफ़ा घबरा जाते हैं। जो पहली दफ़ा सफ़र करें या दूसरी तीसरी दफ़ा भी तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी इमारत और इतना, मतलब किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या होगा, कहाँ में। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं। सबसे पहले जब आप अंदर जाएं हाल में या जो भी वो टर्मिनल जिसको कहते हैं वहाँ पे, तो आप आराम से सुकून से 4 से 5 मिनट खड़े हो जाए। खड़े होकर देखें, दो चीज़ें देखें। एक तो ये देखें कि टर्मिनल पे जगह जगह वो साइन लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये इस तरफ को जाएं, फलाने काम के लिए इस तरफ को जाएं, टॉयलेट इस तरफ है, इमिग्रेशन इस तरफ हो रही है, वज़न वो जो आपने सामान लगेज लेना है वो इस तरफ है। तो मतलब मुख्तलिफ, फिर साथ ही वो एक टीवी की तरह का लगा होगा, स्क्रीन होगी, उसके ऊपर आ रहा होगा कि इतने बजे फलानी फ़्लाइट है, इतने बजे उड़ेगी, इतने बजे चलेगी, इतने बजे लैंड होगी, लैंडिंग और अराइवल और डिपार्चर, वो सारे आ रहे होते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। फिर आप लोगों की नकल हरकत देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये लाइन किस तरफ को जा रही है, नई लाइन किस तरफ को जा रही है। तो आप देखेंगे कि वो भी निशान जो है ना, साइन पढ़ते हुए मुड़ रहे हैं। किसी ने अगर फलाने काम के लिए आप सामान अपना लेना तो उसकी लाइन इधर होगी, उधर जा रहे हैं। किसी ने वो पासपोर्ट किसी का चेक करना, इमिग्रेशन होनी तो इस तरफ जा रही। तो 5-6 मिनट सुकून, कोई अफरा तफरी नहीं, फ्लाइट का बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वो आपको लेके जाएगी। आप सिंपली खड़े होकर वॉच करें, आपको 5-10 मिनट में इतना कुछ समझ आ जाएगा सुकून से। लेकिन ठीक है, तो आप उसको फिर उसके बाद दूसरी चीज़ इसके अलावा फिर भी आपको कुछ समझ नहीं। अच्छा, उसी में देखें कि आपकी फ़्लाइट जो है वो किस तरफ है, आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, आपकी जो फ़्लाइट आई है वो कितने बजे आई है, जिस अगले आपने पकड़नी है कनेक्टिंग, तो वो आ रहा होगा कितनी बजे चलेगी, किस टर्मिनल से चलेगी, किस गेट से चलेगी। ये टर्मिनल के अंदर गेट होते हैं जहाँ से मुख्तलिफ फ़्लाइटें जो होती हैं ना उड़ रही होती हैं। तो ये सारा कुछ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फिर भी समझ नहीं आ रही, फिर भी परेशानी है ना, वहाँ पे लोग खड़े होंगे, उनके वर्दियाँ लगी होंगी, उनकी वर्दियाँ यानी उन्होंने यूनिफॉर्म्स पहनी होगी, वो गाइड होते हैं, उनके नाम भी लिखे होते हैं, उनका वो ओहदा भी लिखा होता है। आप ढूंढ के किसी को उसके पास चले जाए। अच्छा, अब पहले ज़माने में तो अब इतने पाकिस्तानी, इंडियन या उर्दू बोलने वाले जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, आपकी ज़बान वाले, कि मसला ही नहीं हर एयरपोर्ट पे। वरना पहले सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले होते थे। खैर, कोई मिल गया बंदा या लड़की मिल गई, ज़्यादा औरतें होती हैं, तो उसको बताएं अपना बोर्डिंग कार्ड दिखा के कि जी मैं वहाँ से आया हूँ, फलानी मेरी फ़्लाइट है, ये लिखा हुआ है। वो बल्कि खुद ही बोर्डिंग कार्ड पकड़ाएंगे ना, तो खुद ही देख के सब समझ जाएंगे और आपको बता देंगे कि आपने फलानी जगह जाना है, फलाने ऑफिस में जाना है, फलाने टर्मिनल में जाना है, फलाने गेट में जाना है, आपको बता देंगे। ठीक, अगर कोई और प्रॉब्लम पेश आ गया है, कोई टिकट का मसला हो गया है, कोई बुकिंग हुई थी लेकिन बोर्डिंग कार्ड नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हर एयरलाइन के टर्मिनल बिल्डिंग होती है बड़ी, जहाँ सब कुछ हो रहा होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग। तो टर्मिनल में पूछ के कि ये फलानी एयरलाइंस अपना ब्रिटिश एयरवेज या अपना फलानी एयरलाइन का जो है अमरत एयरलाइंस का दफ्तर कहाँ है, तो वहाँ पे स्टाफ बैठा होगा, वो सारी मालूमात आपको दे देगा। तो ये मरहला तय हो गया। अच्छा, अब आपने एयरपोर्ट पे रुकना है, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे कनेक्टिंग फ्लाइट में वक्त है। तो उसके लिए चंद चीज़ें जो हैं वो ढूंढें। एक तो अगर आपके पास कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप मनी चेंजर को ढूंढें। मनी चेंजर कहाँ पे? मनी चेंजर के बूथ होते हैं,
वहाँ से आपने मतलब कुछ खाना है, पीना है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो आपके पास कैश मतलब पाकिस्तान का, तो वहाँ पे तो नहीं चलेगा, तो आप वहाँ से डॉलर या कोई और वहाँ की करेंसी जो है वो चेंज करवा सकते हैं। दूसरा आप ढूंढें फ़ोन बूथ। अच्छा, पहले ज़माने में जब मैं ये सफ़र करता था उस वक्त मैंने फ़ोन बूथ लिखा था, क्योंकि सेल फ़ोन नहीं होते थे, तो कॉल करनी है, किसी से पूछना है, कुछ करना है, तो फ़ोन पे जाते थे, सिक्का डालते थे, तो कॉल कर लेते थे। इसके बाद ढूंढने के कॉफ़ी शॉप कहाँ पे है, कॉफ़ी शॉप या ऐसा मतलब कोई टेक अवे जहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं, पानी की बोतल पानी पी सकते हैं, या आप खाना कुछ खाना चाहते हैं, स्नैक्स खाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो ढूंढें वो कहाँ पे। और ऑफ कोर्स टॉयलेट तो आपने ढूंढना ही है, ये ज़रूरत होती है। और सबसे अहम जगह जो मेरा तरीकाकार था कि पहले उतरते ही उस जगह पे चले जाएं जहाँ से आपने अगली फ़्लाइट लेनी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि फिर आप इत्मीनान से आगे खा पी लें, शॉपिंग करें, जहाँ मर्जी जाएं, जो मर्जी करें, उसका टर्मिनल का टूर करें, फिर कोई मसला नहीं। और फिर जब टाइम होगा तो आप अपने वक्त पे जाके उस जगह बैठ जाएंगे, पहले वो भी जगह। तो ये चीज़ें उतरते ही आपने पहले ढूंढनी है जगह। अच्छा, अगला स्टेप क्या है? अब आप इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं तो कहा जाता है कि कम से कम 4 घंटे पहले आप तसल्ली से पहुंचे। मैं हमेशा जल्दी पहुंचता हूं, इसलिए कि जब लोग आना शुरू होते हैं मैं वेला हो गए, फारग हो गए, मैं वो वेटिंग एरिया में जाके सोफे पे बैठा मज़े से कॉफ़ी पी रहा होता हूँ। पहले जाएं ताकि कोई मसला ना हो, अगर हो तो आप हैंडल कर सकें वक्त के अंदर। कम से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट में जाके, जैसे मैंने पहले कहा है, जिस एयरपोर्ट से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना जर्नी, उसकी भी जायज़ा लें, सारी चीज़ें देखें, क्या है, कहाँ है, कैसा है, कहाँ कस्टम हो रहा है, कहाँ से जनाब सामान का वज़न हो रहा है, कहाँ से वो मिल रहे हैं, बोर्डिंग कार्ड मिल रहे हैं, यानी ये सारा कुछ जो है उसकी बिल्डिंग से शिनाख्त है, कहाँ से तोहफा मिलेगा, गिफ्ट शॉप कहाँ पे है, कॉफ़ी शॉप कहाँ पे, सारा कुछ। फिर उसके बाद आप जाके बोर्डिंग कार्ड लेके, आपकी सिक्योरिटी चेक भी हो गया, सारा कुछ हो गया, अब आप इत्मीनान से जाके सोफे पे बैठ के तो रिलैक्स करें, फ्रेश हों। और घर से भी जल्दी निकलें। जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, बल्कि अब तो सब एक ही जगह, इतनी ट्रैफिक है कि ट्रैफिक जाम हो जाती है, इसलिए ये भी ध्यान में रखें कि आप लेट भी हो सकते हैं। जब चेक इन होता है, चेक इन का मतलब होता है जब आपका सामान वज़न होता है, आपका पासपोर्ट चेक होता है, जब आपका जो कहते हैं इमिग्रेशन होता है, जब सारा कुछ ये हो रहा होता है ना, तो आप मेरी आदत में सबसे पहले लाइन में खड़ा हो जाता था, और लोग देख ही रहे होते थे तो मैं लाइन में सवार हो जाता था, इसलिए कि किसी मसले में देर ना हो जाए। और जब जहाज़ में जाने के लिए कॉल आती थी तो मैं भी पहले आ जाता था। इसमें फ़ायदा क्या होता था कि पहले जाके, एक तो रश नहीं होता, आप आराम से पहले जाते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं, तो सीट ढूंढते हैं, फिर उसके बाद वो जो ऊपर केबन से बने होते हैं छोटे छोटे सामान रखने में, उसमें मदद से अपना पूरा सामान रखते हैं। बाद में वाले लोगों को ना सामान ढूंढने में, सामान रखने के लिए जगह नहीं मिल रही होती केबन में। जैसे मैंने पहले बताया कि एयरपोर्टों पर बिजली के बड़े बड़े बोर्ड नस्ब होते हैं, क्लोज सर्किट टीवी भी होती हैं, जिस पे आपको अपनी प्रवास के बारे में, फ़्लाइट के बारे में सारी मालूमात मिल सकती हैं। तो इसलिए ये जहन में रखें। तो अब आप एयरपोर्ट पहुंच गए, आपका कस्टम वालों ने चेक भी कर लिया, फिर आपका वज़न की भी वो हो गई सिक्योरिटी, फिर आपकी भी सिक्योरिटी हो गई, फिर उसके बाद आप चेक इन में चले गए,
चेक इन में जाके आपने वज़न करवा लिया, आपके बैग जो हैं वो जहाज़ की तरफ चले गए। फिर आपका पासपोर्ट भी उन्होंने चेक कर लिया, पासपोर्ट के ऊपर लगा वीज़ा भी चेक कर लिया कि जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क का वीज़ा है। उसके बाद आपको बोर्डिंग कार्ड भी दे दिया। फिर बोर्डिंग कार्ड लेके आप अब अगले मरले में इमिग्रेशन सेक्शन में जाएंगे। वहाँ आपका पासपोर्ट फिर अच्छी तरह से स्क्रीन किया जाएगा कि 2 नंबरी तो नहीं है। फिर वहाँ से फिर सिक्योरिटी चेक एक होगा। फिर आप वहाँ से भी गुजर गए, आप गुजर के अब सारा कुछ चेकिंग, इसको चेक इन कहते हैं, हो गया। फिर आप चले गए लॉन्च में, जहाँ पे सोफे पड़े हैं बैठने के लिए। अब वहाँ से आप बैठेंगे, चाय पानी पी, फ्लाइट का इंतज़ार हो रहा है। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि अब फ्लाइट जो है वो आपकी तैयार है, आप जहाज़ की तरफ चलें। फिर आप बोर्डिंग का आप यहाँ पे पासपोर्ट अपने पास महफूज कर लें। कभी कोई एयरलाइन वाले पासपोर्ट देख लेते हैं जो खड़े होते हैं जहाज़ के स्टार्ट में, कहीं नहीं देखते। बाहर पासपोर्ट पकड़ें और अपना बोर्डिंग कार्ड पकड़ें। उसके बाद आप लाइन में लग, लाइन में लग के वो जो स्टीवर्ड होते हैं वो चेक करते हैं यहाँ पे कि आपका पासपोर्ट ठीक है, स्टैम्प्स ठीक लग गई हैं, बोर्डिंग कार्ड ठीक है। फिर उसके बाद आप जहाज़ के अंदर जाते हैं। आप जहाज़ के अंदर जाते हैं तो जहाज़ के अंदर जाके तो फिर वो जो एयर स्टीवर्ड होती हैं, या उनको एयर होस्टेस भी कहते हैं, वो खड़े होते हैं, ये खड़ी होती हैं, ज़्यादा फीमेल होती हैं। वो वेलकम करती हैं, वो आपको आपके सीट नंबर देख के बोर्डिंग कार्ड से फिर सीट की तरफ आपकी रहनुमाई करती हैं कि ये आपकी सीट है, फिर छोड़ के वापस आती हैं। अगर कोई बूढ़ी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, फिर उसकी उस तरह हेल्प कर, उनका काम ही आप लोगों की हेल्प करना होता है। अब आप जनाब आप सीट पे बैठ गए, तो अब जहाज़ उड़ने से पहले वो जहाज़ में मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आपको ज़रूरत हुई है पानी वानी की तो एयर होस्टेस से मांग लें, या टॉयलेट जाना है तो वो भी कर लें, वरना अखबारें भी कहीं मिलती हैं, रसायल भी कहीं मिलते हैं, वो भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, जहाज़ के अंदर चंद चीज़ें आपकी हेल्प के लिए होती हैं। एक तो कोई तकिया सा होता है जो आप पीछे रख लेते हैं, छोटा सा। कुछ लोग अपना भी मॉडर्न तकिया साथ रखते हैं। फिर वहाँ पे आपको कंबल भी मिल सकता है। जब जहाज़ में, जो कि बहुत ऊंची उड़ान होती है उसकी, 32,000 फुट की बुलंदी वगैरह, तो अब वो सर्दी भी होती है ऊपर भी या अंदर भी, जहाज़ एक कैप्सूल ही होता है ना, तो फिर आपको वो भी, फिर आपको एक फर्स्ट क्लास में तो बहुत अच्छा दिया जाता है, सेकंड क्लास में भी एक छोटा सा बैग दिया जाता है, केस सा। उसके अंदर टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंघी, कोई अपना छोटी मोटी कोई चीज़ें आती हैं। चूँकि कुछ लोगों ने रात को सोना होता है, कुछ लोगों ने जागना होता है, तो आपका आँखों के ऊपर कवर करने वाला आई शील्ड होती है। कानों की जो होती है वो एक बड्स होते हैं जो अंदर डाल लेते हैं ताकि शोर ना हो। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अब आप आराम से जहाज़ में आप बैठ गए, रिलैक्स हो गए। बैठते ही बेहतर ये है कि अगर आपने कहीं आना जाना नहीं है, ना जाना से कहाँ होता है, तो आप सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, सीट खुद ही बांध लें। वो एयर होस्टेस भी जब जहाज़ चलने लगेगा तो वो भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देगी किस तरह सीट बेल्ट बांधनी है। अच्छा, आपकी जहाज़ की जो सीट है वो आप पीछे भी कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि पीछे वाला उसको तकलीफ़ ना हो, उसको वाइब्रेशन ना हो, वो तंग ना हो, तो वो पीछे भी कर सकते हैं अपने आराम के लिए। तो गर्दन को भी आपकी रेस्ट मिल गई, कमर को भी मिल गई। तो कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो वो कुछ आप बैठे बैठे कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, क्योंकि मुसलसल बैठना होता है, मुसलसल, तो इसलिए कुछ ना कुछ हरकत हाथों बाजू को देनी चाहिए।
तो यहाँ पे जहाज़ में दिया जाता है एक चीज़, उसको कहते हैं फ्लाई स्मार्ट। तो आप अपने सेफ्टी के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो भी बार बार या शुरू में एयर होस्टेस बताए, जो ब्रीफिंग दे, वो गौर से सुनें, सीट बेल्ट बांध लें, बैगेज रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं उस पर सख्ती से अमल करें कि कितना वज़न का आप अंदर ले जा सकते हैं बैग, और वो पहले आप घर से करके लें वज़न। तो कपड़े जो हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। कोई सूट वूट पहनने की जाने की जरूरत नहीं। गोरे जो हैं बड़े मज़ेदार तरीके से, वो उन्होंने निकर पहनी होती है, ऊपर से हल्की सी वो बुनैन नुमा टी शर्ट रखी पहनी होती है, और साथ वो हल्की सी वो रख लेते हैं जैकेट सी, कि जो ज़रूरत पड़े ना, सर्दी लगे तो वो ले लेते हैं। तो यहाँ मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो इंशाल्लाह अगले में मुलाकात होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को अहमद राम में।